बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, वीडियो का आगाज करता हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू सर्दियों में एक लुंगी और एक चादर ओढ़कर बाहर निकला करते थे और ये दोनों कपड़े पतले होते थे, और गर्मियों में मोटे कपड़े और ऐसा जुब्बा पहनकर निकला करते थे जिसमें रुई भरी होती थी। लोगों ने मुझसे कहा, आपके अब्बा जान रात को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बातें करते हैं, आप अपने अब्बा जान से कहें कि वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बारे में पूछें। मैंने अपने वालिद से कहा, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का एक काम देखा है जिससे वो हैरान हैं। मेरे वालिद ने कहा, वो क्या? मैंने कहा, वो सख्त गर्मी में रुई वाले जुब्बा और मोटे कपड़ों में बाहर आते हैं और उन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं होती, और सख्त सर्दी में पतले कपड़ों में बाहर आते हैं, ना उन्हें सर्दी की कोई परवाह होती है और ना वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने उनसे इस बारे में कुछ सुना है? लोगों ने मुझे कहा है कि जब आप रात को उनसे बातें करें तो ये बात भी उनसे पूछ लें। चुनाचा जब रात को मेरे वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए तो उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक चीज के बारे में पूछना चाहते हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया, वो क्या? मेरे वालिद ने कहा, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त गर्मी में रुई वाला जुब्बा और मोटे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और सख्त सर्दी में दो पतले कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। ना आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सर्दी की परवाह होती है और ना उससे बचने की कोशिश करते हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया, ए अबू लैला, क्या आप खैबर में हमारे साथ नहीं थे? मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आप लोगों के साथ था। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया, हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर किला पर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वापिस आ गए। हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वो भी वापिस आ गए। इस पर हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब फरमाएगा और वो भगोड़ा भी नहीं है। चुनाचा हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलाया। मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी आंख दुख रही थी, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर ला मुबारक लगाया और ये दुआ की, ए अल्लाह, गर्मी और सर्दी से इसकी हिफाजत फरमा। उसके बाद मुझे ना कभी गर्मी लगी और ना कभी सर्दी। हजरत अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह की रवायत में ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों हथेलियों पर लाब मुबारक लगाया और फिर दोनों हथेलियां मेरी आंखों पर मल दी और दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, इससे गर्मी और सर्दी को दूर कर दे।
اس ذات کی قسم جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد سے آج تک سردی اور گرمی نے مجھے کچھ تکلیف نہیں پہنچائی۔ طبرانی رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سردیوں میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے صرف 2 کپڑے پہن رکھے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے علاقے سے دھوکہ نہ کھائیں، ہمارا علاقہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقہ جیسا نہیں ہے، یہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے سردی بہت لگا کرتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خیبر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر لعاب مبارک لگایا، اور اس کے بعد نہ مجھے کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی، اور نہ ہی کبھی میری آنکھیں دکھنے آئیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو واقعات کو سن کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔